कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 14वें अध्याय का पाठ और महात्म्य में सुनेंगे। तो आइए उससे पहले एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा हुआ चला जा रहा था कि उसने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ देर के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, लेकिन साधु की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहां से होते। साधु कुछ पल भट्टी से हाथ सेंकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गरम दूध और कुछ जलेबियां उसने साधु को दे दी। मलंग ने गरम जलेबियां गरम दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर वह आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। हे प्रिय भक्तों, वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नव विवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा था। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी और बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है क्या? तुझको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाए। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताप ना झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होंठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। हे प्रिय भक्तों, यह कहता हुआ वह एक बार फिर से अपने रास्ते पर चल दिया और दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। और थोड़ी ही दूर चलने के बाद वे एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। वह अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों को तय ही कर रहा था कि बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी और अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत जोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग तुरंत सहायता के लिए युवक की ओर लपक पड़े। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। हे प्रिय भक्तों, कुछ लोगों ने दूर से आते साधु बाबा को देखा
तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मन चले युवकों ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा, आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे? भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर धैर्य खो बैठे। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। फिर वह युवा बोला, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर भला कैसे मर गया? तब साधु बाबा ने दर्शकों से एक अनोखा सवाल किया। साधु बाबा ने पूछा कि आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है क्या? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला कि नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। फिर साधु बाबा ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? फिर युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बात यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसीलिए उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा। युवा की यह बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और बोले, भगवान की कसम, मैंने कभी भी किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे भी प्रेम रखता है। अगर उसका यार यह बात सहन ना कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे थप्पड़ मारे? और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। और यह कहता हुआ वह साधु बाबा वहां से चला गया। तो हे प्रिय भक्तों, यह बात एकदम सत्य है कि उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं और आवाज भी नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। हरे कृष्णा। तो हे प्रिय भक्तों, आइए आज की महात्म्य कथा का रसपान करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं संसार बंधन से छुटकारा पाने के लिए 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंहल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के सामने भागता हुआ खरगोश इस प्रकार आंखों से ओझल हो गया कि मानो कहीं उड़ गया हो, और दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक कीचड़ युक्त गड्ढे में गिर गया था। गड्ढे में गिरने से वह खरगोश कुतिया की पकड़ में नहीं आ पाया और ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सभी और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे, और बंदर भी अपने आप टूट कर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर के पंखों में घुस जाते थे। राजा जहां शिकार खेलने गया था, उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपने पैर धोए थे। वह भी नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे, और पैर धोने वाले जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह थक कर उसी कीचड़ में गिर गया था। हे प्रिय भक्तों, उस कीचड़ के स्पर्श मात्र से ही
खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई, तो वहां उसके शरीर में भी कीचड़ के कुछ छींटे लग गए, जिसके कारण कुतिया भी अपना रूप त्याग कर एक दिव्यांगना का मनोहर रूप धारण करके गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर सवार होकर वह भी स्वर्ग लोक को चली गई। यह देखकर मुनि के शिष्य हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था। उस समय राजा भी आश्चर्य से चकित हो उठा। हे देवी पार्वती, आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, हे विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी हमें कथा सुनाइए। राजा का प्रश्न सुनकर एक शिष्य बोला, हे राजन, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का वे सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है और गुरु जी की ही भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल के स्पर्श होने के कारण खरगोश को कुतिया के साथ स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। हे राजन, महाराष्ट्र में प्रद्योतक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कि मनुष्यों में कपटी स्वभाव का था। उसकी पत्नी का नाम विलोभना था। विलोभना स्वच्छंद विहार करने वाली स्त्री थी। एक दिन क्रोध में आकर जन्म भर की दुश्मनी को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला था। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया योनि को प्राप्त हुई। हे राजन, 14वें अध्याय के पाठ करने के कारण ही ऐसा संभव हो सका है। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। हे प्रिय भक्तों, फिर श्री महादेव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया, जिससे उसे भी परम गति की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा। तो हे प्रिय भक्तों, आइए अब गीता के 14वें अध्याय का श्रवण करते हैं। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने भौतिक शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को विस्तार से समझाया था और इस अध्याय में वे अपने भौतिक ऊर्जा की प्रकृति के बारे में बताते हैं, जो शरीर और उसके तत्वों का स्तोत्र है। इस प्रकार यह मन और पदार्थ दोनों का मूल है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से उस परम ज्ञान का उपदेश दूंगा जो सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसे जानकर सभी महान महात्माओं ने परम सिद्धि प्राप्त की है। जो लोग इस ज्ञान की शरण लेंगे वे मेरे साथ एक हो जाएंगे। वे ना तो सृष्टि के समय पुनर्जन्म लेंगे और ना ही प्रलय के समय नष्ट होंगे। हे अर्जुन, संपूर्ण भौतिक पदार्थ प्रकृति गर्भ है। मैं इसे व्यक्तिगत आत्माओं के साथ गर्भवती करता हूँ और इस प्रकार सभी जीवित प्राणी पैदा होते हैं। हे कुंती के पुत्र, उत्पन्न होने वाली सभी जीवन प्रजातियों के लिए भौतिक प्रकृति गर्भ है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, भौतिक ऊर्जा में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तम। ये गुण शाश्वत आत्मा को नाशवान शरीर से बांधते हैं। इनमें से सत्व गुण, जो कि अन्य गुणों से अधिक शुद्ध है, प्रकाश देने वाला तथा कल्याण से पूर्ण है। हे पाप रहित, यह सुख और ज्ञान की भावना में आसक्ति उत्पन्न करके आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, रजोगुण वासना की प्रकृति का है। यह सांसारिक इच्छाओं और स्नेहों से उत्पन्न होता है और सकाम कर्मों से आसक्ति के माध्यम से आत्मा को बांधता है। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण ही देहधारी जीवों के लिए मोह का कारण है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा सभी जीवों को मोह में डाल देता है।
सत्व मनुष्य को भौतिक सुखों से बांधता है, रजस आत्मा को कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है और तमस बुद्धि को धुंधला कर देता है तथा मनुष्य को मोह में बांध देता है। हे भारतवंशी, कभी कभी सत्व, रजोगुण और अज्ञान अर्थात तमस पर हावी हो जाता है, कभी कभी रजोगुण सत्व और अज्ञान पर हावी हो जाता है और कभी कभी अज्ञान सत्व और रजोगुण पर हावी हो जाता है। जब शरीर के सभी द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं तब उसे सतोगुण की अभिव्यक्ति समझो। हे अर्जुन, जब रजोगुण प्रबल होता है तब लोभ, सांसारिक लाभ के लिए प्रयास, बेचैनी और तृष्णा के लक्षण विकसित होते हैं। हे अर्जुन, अज्ञान, जड़ता, प्रमाद और मोह ये तमोगुण के प्रमुख लक्षण हैं। जो लोग सत्व गुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे विद्वानों के शुद्ध धामों अर्थात जो रजोगुण और तम गुण से मुक्त होते हैं को प्राप्त होते हैं। जो लोग रजोगुण की प्रधानता के साथ मरते हैं वे काम से प्रेरित लोगों के बीच जन्म लेते हैं, जबकि जो तमोगुण में मरते हैं वे पशु योनि में जन्म लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतोगुणी कर्मों का फल शुद्ध फल देता है और रजोगुणी कर्म दुख देते हैं, जबकि तमोगुणी कर्म अंधकार देते हैं। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी पुरुष ऊपर की ओर उठते हैं, रजोगुणी पुरुष मध्य में रहते हैं तथा तमोगुणी पुरुष नीचे की ओर जाते हैं। जब बुद्धिमान पुरुष यह देखते हैं कि समस्त कर्मों में तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है तथा वे मुझे इन गुणों से परे जानते हैं, तो वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, शरीर से संबंधित प्रकृति के तीनों गुणों को पार करके मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुख से मुक्त हो जाता है तथा अमरता प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, हे प्रभु, जो लोग तीनों गुणों से परे चले गए हैं उनके क्या लक्षण हैं? वे कैसे कार्य करते हैं? वे गुणों के बंधन से कैसे परे जाते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे हैं वे ना तो प्रकाश से घृणा करते हैं, ना ही कर्म से और ना ही मोह से, जब ये प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं, और ना ही इनके अभाव में इनकी लालसा करते हैं। वे प्रकृति के गुणों के प्रति उदासीन रहते हैं और उनसे विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि केवल गुण ही कार्य करते हैं। वे बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं। जो सुख और दुख में समान रहते हैं, जो आत्मा में स्थित रहते हैं, जो ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को समान समझते हैं, जो सुख और दुख में एक समान रहते हैं, जो बुद्धिमान है, जो निंदा और प्रशंसा दोनों को समभाव से स्वीकार करते हैं, जो मान और अपमान में एक समान रहते हैं, जो मित्र और शत्रु दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, तथा जिन्होंने सभी प्रकार के उपक्रमों का त्याग कर दिया है, वे तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। जो लोग अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करते हैं वे प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाते हैं। हे अर्जुन, मैं निराकार ब्रह्म, अमर और अविनाशी, सनातन धर्म और अनंत दिव्य आनंद का आधार। हरे कृष्णा। तो हे प्रिय भक्तों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से बनी है। सत्व अर्थात अच्छाई, रजस अर्थात जुनून और तम अर्थात अज्ञान। क्योंकि शरीर, मन और बुद्धि प्रकृति में भौतिक है, इसीलिए उनमें भी ये तीन गुण होते हैं और इन गुणों का संयोजन व्यक्ति के चरित्र का आधार बनता है। शांति, नैतिकता, कल्याण, शांति आदि सत्व गुणी लोगों के गुण हैं। जो लोग जुनून से प्रेरित होते हैं उनकी अनंत इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। वे उन्हें संतुष्ट करने और सांसारिक उन्नति के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। हालांकि जो लोग अज्ञानता के गुण में होते हैं वे आलस्य, अत्यधिक नींद, भ्रम, नशा
और अन्य बुराइयों से ग्रस्त होते हैं। एक आध्यात्मिक साधक को भौतिक प्रकृति की इन तीनों अत्यंत शक्तिशाली शक्तियों से निपटना पड़ता है। एक बार जब आत्मा इन तीनों गुणों से ऊपर उठने में सक्षम हो जाती है तो उसे प्रकाश प्राप्त होता है। इन गुणों के चंगुल से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को एक सरल उपाय बताते हैं, जो है अपना मन भगवान में लगाना। वे कहते हैं कि परमेश्वर इन तीनों गुणों से अप्रभावित है, इसीलिए जो कोई भी अपना मन भगवान में लगाता है वह भी भौतिक से दिव्य स्तर तक उठ जाता है। यह सुनकर अर्जुन उन प्राणियों के लक्षणों के बारे में पूछते हैं जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने मुक्त आत्माओं के गुणों के बारे में व्यवस्थित रूप से विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि जब वे भौतिक संसार में गुणों को खेलते हुए देखते हैं तब भी वे विचलित नहीं होते और संतुलित रहते हैं। वे परिस्थितियों, वस्तुओं और व्यक्तियों में गुणों के प्रभाव को देख सकते हैं और वे समझते हैं कि ये सब कुछ भगवान की ऊर्जा का प्रकटीकरण है और अंततः सब कुछ उनके नियंत्रण में है। इसीलिए वे सांसारिक परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी या विजय में उल्लासित महसूस नहीं करते और बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं। और अंत में श्री कृष्ण भगवान दोहराते हैं कि भक्ति की शक्ति में यह क्षमता है कि वह हमें गुणों या भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव पर विजय पाने में मदद कर सकती है। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।